आज का टॉपिक है 12th क्लास अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमोंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये चैप्टर का नाम है। इसमें टॉपिक है गुडविल। गुडविल के बारे में आज बात करेंगे। गुडविल क्या होती है, इसकी फ़ीचर्स क्या है, इसके वैल्यूएशन के मेथड्स, ये सब आज हम करेंगे। तो गुडविल क्या है, व्हाट इज़ गुडविल? गुडविल कुछ भी नहीं है, नथिंग देन ए गुड नेम, या इसको हम रेपुटेशन बोल देते हैं। क्या है गुडविल? गुडविल इज ए गुड नेम और रेपुटेशन अर्नड थ्रो। कैसे कमाई जाती है? हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ ओनर। जो हार्डवर्क है, मेहनत है, और उसकी ईमानदारी, दोनों मिलकर जो है गुडविल, गुड नेम कमाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है गुडविल में। तो इसी के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देंगे इसकी। द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशन। कनेक्शंस मतलब जो संपर्क हैं उसके, और रेपुटेशन से कमाई जाती है। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। गुडविल इसके अलावा और कुछ नहीं है कि पुराने कस्टमर जो हैं पुराने स्थान पर ही आते हैं, मतलब बार बार उसी शॉप पर जाते हैं, उसी दुकान पर जाते हैं। आगे हैं इसकी फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे। फ़ीचर्स के बारे में क्या है, मतलब सबसे पहले है इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। सबसे पहले क्या है, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, जिसको अदृश्य संपत्ति बोलते हैं। हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। दो टाइप्स की एसेट्स होती हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल होती है विच कैन बी टच्ड एंड कैन बी सीन, बट इंटेंजिबल एसेट्स विच कैन नाइदर बी सीन नॉर कैन बी टच्ड, दे कैन ओनली बी फेल्ट। उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। तो गुडविल जो है उसी कैटेगरी की है। हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमारे पुराने कस्टमर बार बार हमारी पास ही आ रहे हैं, तो वो महसूस होती है कि हमारी गुडविल बन रही है, हमारी गुडविल बढ़ रही है, रेपुटेशन अच्छी है हमारी मार्केट में। तो ये क्या है कि इंटेंजिबल एसेट है। दूसरी बात, ये वैल्यूएबल एसेट है। इसको हम मतलब मौद्रिक रूप में, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारी फर्म की गुडविल कितनी है। तो वैल्यूएबल है, ये मूल्यवान संपत्ति है। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स। ये ज़्यादा लाभ कमाने में हमारी मदद करती है। मोर द गुडविल मोर द प्रॉफिट विल बी अर्नड बाय द फर्म, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, मोर द प्रॉफिट मोर द गुडविल। तो इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स। वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएटिंग। जो गुडविल है वो बदलती रहती है, मतलब जो चेंज होती रहती है, क्योंकि जब कैलकुलेशन करते हैं इसकी, आगे मेथड्स में पढ़ेंगे हम, तो प्रॉफिट्स पर डिपेंड करता है। ये एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, इनके साथ हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो प्रॉफिट भी चेंजेबल है, सो तो गुडविल भी फ्लक्चुएटिंग रहेगी, बदलती रहेगी। वैल्यूएबल ओनली इफ़ बिजनेस इज सोल्ड। इसकी हमें वैल्यू तभी मिलती है जब हम बिजनेस को सेल कर रहे होते हैं। इट कैन बी, सो पार्ट में इसको सोल्ड नहीं कर सकते। जब हम बिजनेस सेल कर रहे हैं अपना, उसमें गुडविल की वैल्यू भी जोड़ दी जाती है। एंड फाइनली, डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, केवल जो है अंदाज़ा होता है कि इतनी हमारी गुडविल है, फार्मूले अडोप्ट किए हुए हैं हमने, लेकिन एग्जैक्ट हम उसकी वैल्यू नहीं बता सकते। नेक्स्ट है, अभी हमने गुडविल के बारे में सीखा, पर देखा क्या होती है गुडविल, फीचर्स क्या है। अब मेन जो हमारा टॉपिक है कि हमने इसकी वैल्यूएशन करनी है। तो कुछ मेथड्स बताए गए हैं हमारे अकाउंट्स में, हमें समझाए गए हैं, तो उस मेथड्स को हम देखेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकित करने की विधियाँ। तो सबसे पहले मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। अब औसत लाभ क्या होते हैं? जो 3 या 4 साल, 5 साल जितने भी हैं, उन सब के लाभ को आपने प्रॉफिट्स को टोटल करके जितने ईयर्स के प्रॉफिट लिए उतने ईयर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट निकल आता है। तो इसके अकॉर्डिंग गुडविल का फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे, क्वेश्चन हमें पेपर में दिया होगा, और नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज भी हमें दिया होगा। और ये नंबर ऑफ परचेज मतलब क्या क्या फैक्टर्स हमने देखने हैं इसको, ये तो फार्मूला लिख दिया हमने, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें दोबारा से क्लैरिफाई करेंगे इसको। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए हमें क्या क्या जो चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो ध्यान में रखने हैं। पहली बात, एबनॉर्मल इनकम।
ऑफ ए ईयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। अगर कोई एबनॉर्मल इनकम जुड़ी हुई है, जैसे स्पेकुलेशन बिजनेस से हमें कोई इनकम हो गई, या कोई आपने फिक्स एसेट बेची है उससे कोई इनकम हो गई, मतलब ये लगातार होने वाली इनकम्स नहीं होती, कभी कभार होती हैं। तो स्पेकुलेशन बिजनेस से हमें जो इनकम हुई, या कोई कोर्ट केस चल रहा था वहाँ से हमें इनकम आई है, तो उस इनकम को हमने क्या करना है, जिस साल के प्रॉफिट में जुड़ी हुई है उसमें से उसको घटा देना है, मतलब हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेना है। सिमिलरली एबनॉर्मल लॉस ऑफ ए ईयर शुड बी एडिड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। ये एबनॉर्मल लॉस भी वही होती है कि जो रूटीन में नहीं, हमेशा नहीं होती, हमें कभी कभार मतलब होती है, लॉस बाय फायर वगैरह हो गया। इसके कारण भी अगर कोई लॉस हुई है उसको हमने प्रॉफिट्स में जोड़ देना है। सिमिलरली इनकम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर बिकॉज दिस इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट हमने की है, बिजनेस से बाहर की है, तो वहाँ से अगर कोई इनकम मिली है तो बिजनेस इनकम नहीं है, हमारी प्रॉफिट्स में जुड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स में से घटा देंगे। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है आपने। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे और गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चंस में हम सीखेंगे इनको दोबारा से। दूसरा मेथड हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ विधि। अब अधिलाभ को हम अधिक लाभ भी कह सकते हैं। मीन्स सुपर प्रॉफिट क्या हुआ, सरप्लस और एक्सेस प्रॉफिट अर्नड इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट। औसत लाभ से जितना ज़्यादा हमने प्रॉफिट कमाया है वो हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। जैसे सरप्लस और एक्सेस, किससे एक्सेस हुआ, प्रॉफिट जो आपने एक्चुअल में अर्न किया टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट से जितना ज़्यादा आप अर्न कर रहे हैं वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फार्मूला हमारे पास, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें पता है कैसे निकालना है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है बिजनेस में, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट घटाओगे तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। और गुडविल कैसे निकालेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसके अकॉर्डिंग आपने इन 2 मेथड्स में गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तीसरा मेथड है गुडविल की वैल्यूएशन का कैपिटलाइज्ड मेथड, पूंजीकरण विधि बोलते हैं इसको। और इसके 2 पार्ट हैं, एक तो बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ के पूंजीकरण से, या दूसरा मेथड है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके। तो पहला हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे कैलकुलेशन करनी है आपने। इसमें गुडविल का फार्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें क्वेश्चन में दी होगी। अब ये जो आपने एवरेज प्रॉफिट जो कमाया है, औसत लाभ जो कमाया है, उसको कमाने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी हमें, ये वो अमाउंट होती है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे जब सिखाएंगे कैसे निकालना है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालनी है आपने एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने पूंजी लगा रखी है बिजनेस में वो इसमें से घटा देनी है। तो दैट विल अराइव रीच अस टू गुडविल, वो हमें गुडविल की ओर लेके जाएगी। दूसरा है, अच्छा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है, वैसे सीधी दी होगी, नहीं तो इसका ये फार्मूला होता है टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टेंजिबल एसेट्स में से आप बाहरी देयताएँ घटा दें तो औसत जो एक्चुअल वास्तविक जो पूंजी हमने लगाई हुई वो निकल आती है। ये था पहला कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका सीधा सा फार्मूला है, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना आ गया सेकंड मेथड में, तो गुडविल का फार्मूला क्या होएगा इसमें, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसको अच्छे से आप सीखे आज, फार्मूले कौन कौन से हैं, कैसे इनके मतलब निकालना है, जो जो इसमें टर्म्स आनी है। कल की वीडियो में फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।